मैंने आपके सामने रख दी हैं और तनाज़र भी आपको बता दिया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी आपने पैसे लिए हैं CIA से, अब ज़रा आप उनसे सवाल पूछें कि ये कौन सा CIA का अकाउंट है। और अब मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी इखलाकी जुर्रत दिखाएं, अपने अकाउंट्स भी मेरी तरह सामने लेके आएँ, अपने असासे भी मेरी तरह बयान करें, बताएं तो सही कि वो टैक्स कितना देते हैं और उनका तर्ज रहायश, उनका तर्ज अमल, उनका आना जाना वो कौन फंड करता है। और अगर वो ये नहीं कर सकते तो फिर वो वही करें जो करते हैं, टीवी के ऊपर बैठकर तजिया करें और खामखा फजूल बातों के ऊपर गुस्से हैं। आपने 2 प्लॉट लिए हैं और 1,93,00,000 रुपए के करीब मलिक रियाज साहब से लिए। लोग कह रहे हैं कि आप अपने इजाफे जो एसेट्स डिक्लेयर करें, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं फौरी तौर पे करने के लिए तैयार हूँ। जो घर में हैं, जो बाहर हैं, जो मेरे हैं, जो मेरी बीवी के हैं, जो मेरे बच्चों के, मैं तो करने वाला था, मगर फिर किसी दोस्त ने कहा अरे मत करो। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा देखो ये इसके बाद फिर एक और इल्जाम लग जाएगा, क्या सारी उम्र तुम इल्जाम के जवाब ही देते रहोगे? इसका कोई और रास्ता ढूंढो। तो मुझे एक बड़ा अच्छा नॉवल रास्ता नजर आया, तो मैं आप आज को कह ही दूं ताकि कोई माँ का लाल खड़ा होकर ये बात कर दे। मैं चाहता हूं कि कोई मुहिबुल वतन पाकिस्तानी फेडरल ब्यूरो ऑफ रिजर्व जो हमारा है रेवेन्यू टैक्स अथॉरिटीज है, उनको एक खत लिखे, कहें मैं फलाना फलाना हूं, ये मेरा NIC कार्ड है, ये मेरा शनाख्त है, मैं ये मेरी हैसियत है। मुझे आप नजम सेठी के और उसके खानदान के सारे एसेट्स जो उन्होंने डिक्लेयर किए वो दिखाएं क्या है। के तहत आप मुझे ये सब कुछ दिखाएं, मैं खुश होऊंगा कि उस कानून के तहत ये इंफॉर्मेशन मेरी पब्लिक में लाई जाए। क्योंकि मुझे डर किसी चीज का नहीं है, मगर मुझे मजा किस बात का आएगा कि फिर मैं वही प्रेसिडेंस, वही फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मैं फिर अप्रोच करूंगा फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को, और मैं कहूंगा कि मुझे ये लिस्ट है सहाफियों की, ये लिस्ट है सियासतदानों की, ये लिस्ट है जजों की, ये लिस्ट है जर्नैलों की, ये लिस्ट है सिविल सर्वेंट्स की, ये लिस्ट है बिजनेसमैन की, इन सब के मेहरबानी करके अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कोई कहता मैं असासे दिखाता हूं, वो कहता मैं दिखाता हूं, कहता पहले मेरा देख लो। ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं चेयरमैन ने कभी जो चेयरमैन रिटायर हुए FBR के, मैं उनसे पूछ रहा था, परसों मेरी मुलाकात हुई शादी में, तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये बताइए कि अगर FBR से फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू से हम चाहें कि एक दूसरे के सारे जो असासे हैं जो उन्होंने फाइल किए हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स, वेल्थ स्टेटमेंट्स, वो हम चाहें कि किस कानून के तहत हम उसको पब्लिक कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते आप। मैंने कहा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत अगर मैं आपको अप्लाई करूं कि मुझे मुनीब के असासे दिखाएं, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट अंडर पब्लिक इंटरेस्ट, तो आप दिखाएंगे? उसने कहा नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अभी मुझे हाल ही में जब वो थे चेयरमैन तो उनको एक सेनेट कमेटी ने बुलाया था, पार्लियामेंट की कमेटी ने, और कहा था फलाने 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 के टैक्स रिटर्न्स दिखाएं। मैंने कहा हम नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है।
ایک طرف یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے تاکہ لوگ اور ٹیکس دیں تاکہ یہ اور کیونکہ اس میں ساری ڈیٹیل لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ کی انکم کہاں سے آئی، کتنے آپ کے اثاثے ہیں، اور آپ کی انکم کی سورسز کون سی ہیں، جو کہ لوگ ایک دوسرے کی نہیں بتانا چاہتے کاروبار میں آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو پتا چلے آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کا امپلائر نہیں چاہے گا کہ کسی کو پتا چلے مجھے کتنے پیسے ملے، کل کو 4 بندے اور کھڑے ہو جائیں گے کہ سیٹھ جی کو آپ اتنا دے رہے مجھے بھی اتنا دیں، تو یہ کوئی بھی نہیں چاہتا، حالانکہ یہ جائز ہے، جو مل رہا ہے اس پہ ٹیکس کٹ رہا ہے، مگر یہ سیکرٹس ہوتی ہیں آف دا ٹریڈ، یہ کہیں بھی کسی دنیا میں بھی یہ اس کو ریویل نہیں کیا جاتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لپک کے چھلانگ مار رہے ہیں، ایڈز آ رہے ہیں ہمارے، جی میرا احتساب کریں، پہلے میرا کریں، اور اب کوئی پٹیشنز بھی آنی شروع ہو جائیں گی جوڈیشری میں کہ جی سب کا پہلے یہ جو